मित्रों, लगभग 2950 ईसा पूर्व बाइबल में वर्णित कुश और उनके लोगों ने भारत पर आक्रमण किया। उस समय भारत में आर्य और कौरवों की श्वेत आबादी थी और राजा भरत जो आर्य ब्राह्मण थे सिंहासन पर थे। वे नूह के पुत्र थे जिन्हें बाइबल में शेम के नाम से जाना जाता है। उनका दूसरा नाम हरिश्चंद्र था। आक्रमणकारियों ने उन्हें समाप्त कर दिया और ब्राह्मणों को अपने अधीन कर लिया जो उनके प्रत्यक्ष वंशज थे। फिर ब्राह्मणों ने अपने आक्रमणकारियों को अपने दरबार में मंत्री और अपने धार्मिक तंत्र में पुजारी के रूप में सेवा देना शुरू कर दिया। हालांकि निजी तौर पर उन्होंने अपने आक्रमणकारियों का मजाक उड़ाया। उदाहरण के लिए उन्होंने उन्हें चांडाल कहा। चंदू का मतलब गुलदस्ता होता है। चंदला का मतलब है गुलदस्ते जैसा सिर वाला। इस प्रकार वे उनके रूप का मजाक उड़ाते थे। और आक्रमणकारियों में एक राजा विश्वामित्र थे जो मूल रूप से कान्यकुब्ज के राजा थे जो आधुनिक कन्नौज है। उन्होंने खुद को कौशिक कहा जिसका अर्थ है कुश का वंशज। हालांकि ब्राह्मणों ने अपने धार्मिक ग्रंथों में लिखा है कि वह अमावस्या वंश से थे। अमावस्या चंद्र महीने के 15वें दिन की घोर अंधेरी रात होती है। इस तरह से वे उनके कालेपन का संकेत देते हैं। उसी तरह मेरा मानना है कि वे अपने आक्रमणकारियों को शूद्र भी कह सकते थे। जानते हो क्यों? कुश और उनके लोग अफ्रीका के सूडान क्षेत्र से थे। आज भी अफ्रीका में सूद शब्द का अर्थ दक्षिण होता है, इसलिए सूडानी लोग दक्षिणी लोग हैं। शायद इसी तरह से भारत के काले लोगों को ब्राह्मणों द्वारा शूद्र और चांडाल कहा जाने लगा क्योंकि वे उनके अफ्रीकी आक्रमणकारियों की मिश्रित संतान थे। उन्होंने भारतीय चांडालों को इस प्रकार परिभाषित किया। चांडाल वे हैं जो शूद्र पिता और ब्राह्मण माता के मिलन से पैदा होते हैं। अब अगर इसमें ब्राह्मण पिता और शूद्र माता शामिल हो तो क्या होगा? खैर, तब बच्चा निषाद होगा। कभी कभी उन्होंने नूह जैसे लोगों का भी मजाक उड़ाया। सत्यव्रत त्रिशंकु है जो नूह है, जो फिर से मनु है। वे कहते हैं कि ऋषि वशिष्ठ के पुत्रों ने त्रिशंकु को चांडाल बनने का श्राप दिया था। त्रिशंकु यानी नूह के साथ जो अगली बात हुई वह यह थी कि वह काला हो गया और उसके बाल घुंघराले हो गए। यह नस्लीय टिप्पणी है दोस्तों। अब ब्राह्मणों ने जो कुछ भी किया वह हमेशा बुरा नहीं था। कभी कभी उन्होंने कुछ अच्छे काम भी किए। उदाहरण के लिए वे ही थे जिन्होंने हिंदू देवताओं को इस तरह से रंगकोडित किया कि यह उनकी नस्लों को दर्शाता है। शिव, विष्णु, राम और कृष्ण जैसे अफ्रीकी देवताओं को बैंगनी रंग में चित्रित किया गया था, जबकि नूह जो ब्रह्मा थे और शेम जो राजा भरत थे को भविष्य की पीढ़ी के लिए सत्य को समझने और खोजने के लिए गोरी चमड़ी वाले दिखाया गया था। उन्होंने रसातल से पात्रों को भी हरे रंग में चित्रित किया। इसके अलावा ब्राह्मण हिंदू साहित्य के लेखक भी हैं और उन्होंने अपने समुदाय को लाभ पहुंचाने के लिए अपनी स्थिति का पूरा फायदा उठाया है। ठीक उसी तरह जैसे यरूशलेम और बेबीलोन में उनके समकक्षों ने अपने लेखन के माध्यम से अपने लोगों को नियंत्रित किया था। मुझे उम्मीद है कि मैं इसके बारे में एक अलग वीडियो में बात करूंगा। और अब देखने के लिए धन्यवाद।